हेलो फ्रेंड्स, रेज बिजनेस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अब आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि मैं किस फॉर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, कि क्या मैं प्रोप्राइटरशिप ओपन करूं, अपनी इंडिविजुअल फर्म ओपन करूं, क्या मैं पार्टनरशिप ओपन करूं, क्या मैं एलएलपी ओपन करूं, क्या मैं प्राइवेट लिमिटेड ओपन करूं। तो सबसे बड़ा आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं किस फॉर्म में स्टार्ट करूं बिजनेस। तो उसके आंसर के लिए हम पूरा डिस्कस करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप क्या है, एलएलपी क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है और उनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इन चारों फॉर्म्स के बारे में, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड, कि आपस में डिफरेंस क्या है और किस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। सो बेसिकली अगर आप अपना इंडिविजुअल अकेले ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो सबसे इजी है, कि जो सबसे जल्दी स्टार्ट हो सकता है, वो है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। उसमें आपको काफी चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लोकल लेवल पे और एक या बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, बट आपका माइंड क्लियर है कि आप अपना लोकल लेवल रहेंगे, आपको कोई फंडिंग बाहर से नहीं चाहिए, किसी लेवल की फंडिंग नहीं चाहिए, या आप मतलब बहुत बड़ा आपको इसका स्केल नहीं लग रहा, एक लेवल का स्केल लग रहा है, उस केस में आप स्टार्टिंग में, अगर आपको बाद में बड़े लग रहा है तो आप उसको सोच सकते हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग करना चाहें जो कि सबसे इजी है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म, अपनी इंडिविजुअल फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मल जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो आप अपनी फर्म रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एड्रेस बुक और आपकी पिक्चर चाहिए, जिसके थ्रू आप एड्रेस, इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपना जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेना चाहते तो आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी रजिस्टर कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना बिजनेस को रजिस्टर करा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम ईशान जुनेजा है, तो मैं ईशान जुनेजा कंपनी के नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं एज ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो ये था प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के बारे में, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी की जरूरत नहीं है। और इसकी अगर कंप्लायंस की बात करें तो इसमें भी रेगुलर कंप्लायंस की बात करें तो अगर आप जीएसटी लेते हो तो जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करनी है, और साथ में आपको इनकम टैक्स, तो आप वैसे ही फाइल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स फाइल करनी है। तो इसमें हार्डली कोई आपकी कोई कंप्लायंस है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल टीडीएस में रजिस्टर करा देते हैं तो आपको टीडीएस का फाइल करना है, जिसको हम अलग से भी आपको डिफरेंट वीडियो में समझा देंगे। सो बेसिकली आपकी जो कंप्लायंस लेवल है वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में काफी लो है। तो अब नेक्स्ट स्टेज आते हैं। अब आप बिजनेस करने में आपके साथ और भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल आप दो या दो से ज्यादा लोग हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म ओपन करूं, एलएलपी ओपन करूं या प्राइवेट लिमिटेड ओपन करूं। तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि क्या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और आप किस लेवल का बिजनेस कर रहे हैं और कैसे आपकी थॉट प्रोसेस क्या है और क्या आपकी नेक्स्ट प्लानिंग है। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली आप एज ए पार्टनर एक डीड बनाते हो और उसके बेसिस पे आपका नया पैन अप्लाई करते हो, एक डिफरेंट एंटिटी होती है और आप अपना बिजनेस उस पार्टनरशिप फर्म के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। सो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर, और इसमें फर्क यह है कि सोल प्रोप्राइटर आपका इंडिविजुअल है और जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें काफी सारे और पार्टनर है और उसका एक डिफरेंट प्लान है। तो हम अगर इन तीनों को, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड को अगर डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले जो लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल कल को बिजनेस में XYZ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो लायबिलिटी है पार्टनरशिप में वो अनलिमिटेड है। तो बेसिकली इसके पार्टनर की भी जो अगर कुछ पर्सनल स्टेक है वो वहां तक अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल कल को डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि जितनी एसेट्स मेरी पार्टनरशिप फर्म में पड़ी हैं उसी तक लिमिटेड है। इसकी लायबिलिटी पार्टनर की अनलिमिटेड तक है, जब तक कि जहां तक कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके पास जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, एसेट पड़ी है, वहां तक की अनलिमिटेड है। और बात करें एलएलपी की, तो एलएलपी की लायबिलिटीज बेसिकली लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड है बेस्ड ऑन देयर एसेट्स, जो भी उनकी एसेट्स है एलएलपी तक ही लिमिटेड है, और हर पार्टनर का जो शेयर है वो अपने शेयर तक ही लिमिटेड है। और थर्ड बात करें प्राइवेट लिमिटेड में भी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड टू जो कंपनी के एसेट है तब तक की। तो ये था कि जो उनकी लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड है और जो आपकी एलएलपी है और प्राइवेट लिमिटेड है उसमें लायबिलिटी लिमिटेड है।
और सेकंड है ज्वाइंटली। तो पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी है वो ज्वाइंटली भी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक की बैंकरप्सी होगी तो दूसरा भी लायबल होगा, तो इनको ज्वाइंटली इस पूरी पार्टनरशिप फर्म को देखना है। तो अगर हम बात करें एलएलपी की, तो एलएलपी की जितना शेयर उनका है, किसी पार्टनर का शेयर फॉर एग्जांपल 30% है तो उसकी लायबिलिटी 30% तक ही है, तो इनकी लायबिलिटी आपस में ज्वाइंटली नहीं है। और थर्ड बात करें हम प्राइवेट लिमिटेड की, तो प्राइवेट लिमिटेड में भी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ज्वाइंटली नहीं है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे के लॉस भी मैं मतलब एज ए पार्टनर या एज ए शेयर होल्डर बियर करूंगा। तो ये था फर्क आपकी लायबिलिटी का। और इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ पार्टनर्स की, तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो मिनिमम जो पार्टनर्स हैं उसकी 2 चाहिए और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। और ऐसे ही एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में मिनिमम 2 चाहिए बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो आपके मैक्सिमम जितने मर्जी पार्टनर हो सकते हैं एलएलपी में। एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम जो है वो आपके 200 शेयर होल्डर्स ही हो सकते हैं, 200 से ऊपर नहीं हो सकते। मिनिमम यहाँ पे भी 2 हैं बट मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। और एलएलपी की बात करें तो इसमें फॉरेन पार्टनर्स भी हो सकते हैं। सो ये था नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे डिफरेंस। और अगर हम बात करें कंप्लायंस की, तो कंप्लायंस एंगल से सबसे ज्यादा लोएस्ट पार्टनरशिप फर्म में है, बिकॉज आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको अपनी डीड रजिस्टर करानी है, पैन अप्लाई करना है और उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर कराना चाहते हैं तो जीएसटी में रजिस्टर करा के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें एलएलपी की और प्राइवेट लिमिटेड की, और एलएलपी के केस में आपको एमसी में रजिस्टर कराना पड़ता है और कंपनी के केस में भी एमसी में रजिस्टर कराना पड़ता है। और अगर हम एनुअल कंप्लायंस, ओवरऑल कंप्लायंस की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में ओवरऑल कंप्लायंस का जो लेवल है वो लो है। फॉर एग्जांपल जीएसटी रिटर्न भरनी है और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, और अगर टीडीएस में एप्लीकेबल हो तो आपको टीडीएस रिटर्न भरनी है, अदरवाइज नहीं भरनी है। और अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें कंपनी, तो जो कंप्लायंस लेवल है वो मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही फॉर्म है, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11, 2 फॉर्म है जो आपको एमसी में भरने हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न ये कॉमन है सबके लिए। सो इतने की कंप्लायंस है। बट अगर प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड की कंप्लायंसेस कंपैरेटिवली एलएलपी और पार्टनरशिप के ज्यादा है, तो इसमें हम कंप्लायंस को कह सकते हैं हाई है, क्योंकि इसमें आपको एनुअल जो रिटर्न है वो भी भरनी पड़ती है। तो एमसी के जितने भी कंप्लायंसेस डायरेक्टर को लेकर आते रहते हैं या कुछ ना कुछ कंपनीज को लेकर आते रहते हैं, वो रेगुलर कंप्लायंसेस कंपनीज के केस में आपको फिल करना पड़ता है। सो बेसिकली आपके कंप्लायंस के एंगल पे पार्टनरशिप फर्म का लो है एंड एलएलपी का मीडियम है एंड कंपनी का हाई है। सो तो ये तो था कंप्लायंस के एंगल पे। और अगर हम बात करें ओनरशिप एंड मैनेजमेंट की, तो इसमें जो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है पार्टनरशिप फर्म में वो सेम है, कि मतलब जो ओनर है वही मैनेज कर रहे हैं। और अगर हम बात करें एलएलपी के केस में वही सेम है कि सेम पार्टनर एंड सेम ओनरशिप है। बट अगर हम कंपनी की बात करें तो ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों की अलग अलग हो सकती है, कि ओनर कोई और है और मैनेज सीईओ या सीएफओ अलग से कर रहे हैं। तो ये था आपका इसको लेके कि आपका जो ओनरशिप है एंड मैनेजमेंट अलग अलग हो सकती है, उसमें प्राइवेट लिमिटेड में एंड एलएलपी में एंड पार्टनरशिप फर्म में सेम है। और उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स हम पहले बात कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में कि आप एक डीड के बेस पे, पार्टनरशिप डीड के बेस पे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एलएलपी केस में आपको एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है और उसके बेसिस पे आपका स्टार्ट हो सकता है, बट साथ में एमसी में रजिस्टर करना है। और प्राइवेट लिमिटेड के केस में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ज्यादा है, आपको एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एसएचए, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, काफी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए टू स्टार्ट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो ये थे हमारे बेसिक डिफरेंसेस। और साथ में अगर हम इनकम टैक्स रेट की बात करें तो इनकम टैक्स का स्लैब रेट जो हम करंट चल रहा है वो सेम चल रहा है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के केस में 30 और 30% है। सरचार्ज और एसएस इज डिफरेंट। और उसके साथ अगर हम बात करें आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपकी टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो उस केस में आपकी जो इनकम टैक्स रेट है वो आप पे 25% है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इनकम टैक्स रेट का बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ सेक्शन में उससे भी कम है। तो अगर हम बात करें टोटल इनकम टैक्स लेवल की, तो अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो इनकम टैक्स रेट में थोड़ा मार्जिनली बेनिफिट है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो आप अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो आपको ज्यादा सूट करता है। तो अब हम बताना चाहेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलके 2 या 4 जने मिलके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म को देख सकते हैं। बट उस केस में जो फंडिंग की बात करें तो फंडिंग के केस में
जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मेनली प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर समझते हैं। उसका रीजन है क्योंकि एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उनको प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करना थोड़ा बेटर लगता है। और अगर हम बात करें कि एलएलपी की केस में आपके जो इन्वेस्टर हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, बट ऑब्वियसली इसमें ओनरशिप कहीं ना कहीं सेम रह जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को थोड़ा सा होता है कि वो प्राइवेट लिमिटेड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट अगर आपके जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल आपके कलीग्स से मिलकर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस केस में एलएलपी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और अगर आप एक बड़े स्केल पे कर रहे हो और अगर आपको पता है कि आपको एक फंडिंग का जरूरत पड़ेगी और इसको आपको ग्लोबली लेके जाना है, तब आप प्राइवेट लिमिटेड को सोच सकते हैं। सो ये थे हमारे ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम इसको समराइज करें तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है, एलएलपी और कंपनी के केस में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप फॉर्म में वो डीड होती है और एलएलपी में एग्रीमेंट होती है, बट उसमें आपको एमओए, एओ, एसएचए काफी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। कंप्लायंस की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म की कंप्लायंस लो है और एलएलपी की मीडियम है और इसकी प्राइवेट लिमिटेड की हाई है। इनकम टैक्स की रेट की हमने बात करी कि प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी का तो सेम है, 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेसेस हैं, और उसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड में अप टू 400 करोड़ और डिफरेंट सेक्शन में आपको 25% का भी स्लैब रेट है, तो थोड़ा डिफरेंट मार्जिनली आपका फर्क है। और ओनरशिप मैनेजमेंट की बात करें तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में सेम है और प्राइवेट लिमिटेड में आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो ये था ओवरऑल डिफरेंस। आप अपने स्टेज के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, एलएलपी करनी है या आपको प्राइवेट लिमिटेड करनी है, तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपके साथ नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस के रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचते रहें। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।